जैसे रहमदिल बाप बच्चों को दुखों से छुड़ाकर सुखी बनाने का नेक कर्तव्य कर रहे हैं, ऐसे ही घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचकर रहमदिल बाप का मददगार बनने की, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने की, पूज्य बनने की, एवर पूज्य बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा इस समय करावन हार बनकर हम आत्माओं से श्रेष्ठ कार्य करा रहे हैं। हम आत्माओं को विकर्मों से मुक्त करा रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म करने सिखा रहे हैं, श्रेष्ठ बोलने सिखा रहे हैं, जीने की तहजीब सिखा रहे हैं। तो ये बात हमको कभी भी भूलनी नहीं है। हम आत्माओं के द्वारा करा रहे हैं तो करावनहार सदा स्मृति में रहना चाहिए। हम तो करनहार हैं, हम तो बाबा से सीख रहे हैं, बाबा हमसे करवा रहे हैं, ये हम आत्माओं का अहो सौभाग्य है। लेकिन करावनहार सदा हमारी स्मृति में रहना चाहिए। फिर कभी भी हम बोझिल नहीं होंगे, हम फिर सदा लाइट के ताजधारी बनेंगे, प्रकाश स्वरूप बनकर रहेंगे, कभी भी विस्मृत नहीं रहेंगे। वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि सदा सोचना है कि मैं निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंटल हूँ। मैं भगवान मुझे यूज करके मुझे श्रेष्ठ बना रहे हैं। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ, याद में रहकर हर कर्म मुझे करना है। मैं करनहार हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं कर्म योगी हूँ, मैं करनहार हूँ। कराने वाला शिव बाबा है, ऊंचे कर्तव्य कराने वाला शिव बाबा है। अगर ये स्मृति मेरे अंदर नेचुरल रहती है तो फिर हम सदा लाइट के ताजधारी हैं, हम सदा बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। फिर हमें कोई फिक्र नहीं रहती, बोझिल बनते हैं तब हम फिक्रों से गिरते हैं, तब हम भारी होते हैं। जब हम कहते हैं ना हम करते हैं, हमको क्या आता है। फिर जब हम भगवान की दी हुई विशेषताओं को अपना समझते हैं, मेरी विशेषता है, तब हम भारी हो जाते हैं, तब हम फिक्रों में घिर जाते हैं, लाइट के ताजधारी नहीं बनते। फिर हम बस बाप और मैं, तीसरा न कोई, ये अनुभूति अब हमको हो तो हम फिर सहज बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बाप और मैं, तीसरा न कोई की अनुभूति जो है वो आत्मा को सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही आत्माएं माया रूपी कमजोरियों को यूज नहीं करती हैं, माया जीत बन जाती हैं। वही आत्माएं कर्म इंद्रियों पर अधिकारी बनकर, राजा बनकर श्रीमत की लगाम से उनसे कार्य करवाती हैं, इसलिए वो कर्म इंद्रियों को जीत लेती हैं, कर्म इंद्रिय जीत बन जाती हैं। फिर वही आत्माएं जो हैं प्रकृति का दिल जीतती है, पवित्रता का सहयोग देकर, शांति का सहयोग देकर, श्रीमत पर चलकर, बाबा की याद का सहयोग देकर, प्रकृति के सारे उतार चढ़ाव को देखते हुए, कभी भी शिकवा शिकायत न करते हुए प्रकृति जीत बन जाती है, कभी भी देह के अधीन नहीं होती है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं, अगर हम दैहिक भाव में आ जाते हैं, अगर हम देह रूपी कमी कमजोरियों को यूज कर लेते हैं, अगर हम कर्म इंद्रियों से वो कार्य कर लेते हैं जो बाबा मना करते हैं, जब हम शरीर के अधीन हो जाते हैं या प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं और फिर टिक्का टिप्पणी करते हैं, ये तो व्यर्थ है ना, ये व्यर्थ भाव है। तो व्यर्थ भाव में आ जाते हैं तो फिर हम फिक्रों से गिर जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हैं जब, तो फिर ताज की जगह फिक्र के बहुत सारे टोकरे जो हैं हमारे सिर पर आ जाते हैं। तो अब व्यर्थ में नहीं जाना है, दैहिक भान में नहीं रहना है,
अब तो बेफिक्र बादशाह बनने का समय चल रहा है। संगम युग ही तो समय है जब हम बाबा के साथ रहकर बेफिक्र बादशाह का अनुभव कर सकते हैं। बेफिक्र बादशाही होती क्या है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस अनुभव से अपने आप को वंचित नहीं करना है और निमित्त कर्मयोगी करनहार बनकर और करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए हर कार्य करते हुए लाइट का ताजधारी हमको बनना है। सर्व बंधनों से मुक्त करने के लिए बाबा आए हुए हैं। तो सर्व बंधनों से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं कि दैहिक रिश्ते जो हैं मेरे, उन दैहिक नातों से नष्ट मोहा बनना है। न किसी तरह का हमारा किसी के प्रति आकर्षण हो, न किसी के प्रति कोई घृणा हो, क्योंकि घृणा में भी हम बंधन में बंध जाते हैं और आकर्षण में तो बनते ही बनते हैं। नष्ट मोहा बनना है तो आकर्षण और विकर्षण से मुझे मुक्त बनना है। दैहिक आकर्षण विकर्षण से मुझे मुक्त होना है, तो हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करने की समझ दे रहे हैं बाबा, और योग को ज्वाला रूप बनाने की समझ दे रहे हैं। फिर उसका स्पष्टीकरण करते हैं बाबा कि योग में जब सारे संकल्प हमारे शांत हो जाते हैं और एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं, इसको बाबा पावरफुल योग कहते हैं। देह का भान नहीं, अभिमान नहीं, कोई दुनियावी संकल्प नहीं, सिर्फ बाप और मैं, इसको बाबा पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन का अनुभव करना, उसके सिवाय और सारे संकल्प समा जाएं, तब उसको बाबा ज्वाला रूप का याद कहते हैं। जब हमारा मन हो बाप के मिलन की अनुभूति करने का, उसके सिवाय और कोई भी थॉट मेरी बुद्धि में न चले, सारे संकल्प मेरे समा जाएं, बाबा उसको ज्वाला रूप की याद कहते हैं। इस ज्वाला रूप की याद से ही, पावरफुल योग से ही परिवर्तन होता है, स्व का भी और दूसरों का भी। तो ये जो लगन की अग्नि है, इसको प्रज्वलित करना है। इस अग्नि से ही योग जो है वो ज्वाला रूप बनेगा। बाप बेहद का बाप है। इस यूनिवर्स में मौजूद सारी आत्माएं, चाहे वो आकारी शरीर में है, चाहे वो साकारी शरीर में है, सभी आत्माओं का बाप शिव बाबा है। रहम दिल है, क्षमाशील है वो, परोपकारी है वो, विश्व कल्याणकारी है वो। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी आत्मा परमात्म संदेश से वंचित रह जाए। अब जो आत्माएं बाबा के बनते हैं, बाबा उन बच्चों को कहते हैं कि तुम विचार सागर मंथन करो, तुम युक्तियां रचो, ताकि हर आत्मा को एक बार संदेश जरूर मिल जाए। इस मार्ग पर चलना नहीं चलना वो उसका अपना मन है, लेकिन चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई भी हो जो हिंदू बनकर बैठे, सभी तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। इसलिए बाबा कहते तुमको ये चिंता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हिसाब किताब है सभी आत्माओं के साथ। हम विस्मृत हुए हैं तो सब विस्मृत हुए हैं। इसलिए मेरा अब हिसाब किताब है कि अब स्मृति स्वरूप बनो और दूसरों को स्मृति दिलाओ। तो संदेश जो हमको मिला है वो संदेश सभी आत्माओं को मिलना चाहिए। ये प्रभु की चाहना है। इसलिए वो हम आत्माओं को कह रहे हैं कि हम आत्माओं को अब चिंता होनी चाहिए कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं, सबको कैसे पता पड़े कि ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, इसमें पुरुषोत्तम बनने का समय हर आत्मा को मिल रहा है। एक दो को हम सभी आत्माएं वो टेम्पररी मुबारक नहीं देते हैं, पर यहाँ पर मुबारक जो है वो एक दो को हम बाप का बनने की देते हैं। दुनिया में तो अल्पकाल की मुबारकें होती हैं, जो कि मुबारक होती भी नहीं है, उसमें दुख समाया हुआ होता है। जन्म लेते हैं तो दुख है, शादी करते हैं तो दुख है, तो विजयी भी बनते हैं, आज विजय है कल हार है तो दुख है। तो इसलिए वो तो अल्पकाल के हैं, वो कोई बाबा कहते उसको मुबारक नहीं कहते हैं, कोई बड़ा दिन नहीं होता वो। लेकिन सच्ची मुबारक तो ये है कि हम बाप के बने और फिर एक दो को बाप का बनने की मुबारक दें। हम सब कितने खुश नसीब हैं, सारे दुखों से छुड़ाकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सुख धाम में लेकर जा रहे हैं। तो दिल ही दिल में हमको खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप बैठकर सभी बच्चों को समझाते हैं, प्रभु जी की ये मुरली विश्व की सभी आत्माओं के लिए है।
उनके लिए तो सभी बच्चे हैं, लेकिन आते कोई कोई हैं पढ़ने के लिए। सबका बाप एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव उनको कहते हैं। शरीर का बाप परमपिता नहीं कहलाता है। एक ही है जिसको सब याद करते हैं लेकिन भूल गए हैं कि वो कौन है। वो दुख हरता सुख करता कैसे है ये भूल गए हैं। इसलिए जब बीमारी होती है तो कहते हैं हमको ठीक कर दो, लेकिन बाबा दुख हरता सुख करता कैसे है वो खुद आकर बताते हैं। वो हम आत्माओं को दुखों का कारण बताते हैं कि हमको दुख क्यों है, फिर उसका निवारण करने की समझ देते हैं। फिर असीम सुख देते हैं, शांति का वर्षा देते हैं, सुख का वर्षा देते हैं, प्रेम का वर्षा देते हैं, आनंद का वर्षा देते हैं, ज्ञान का वर्षा देते हैं, शक्तियों का वर्षा देते हैं। इस विधि से बाबा हमको सारे वर्षे देते हैं, सुख देते हैं, सुख घनेरे देते हैं। लेकिन दुख तो मेरे दूर तभी होंगे जब मैं दुखों के कारण को छोड़ूंगी। दे भान, दे अभिमान और विकार, ये दुखों का कारण है। बाबा इस दुखों के कारण से हमको छुड़ाते हैं, लेकिन हम छोड़ेंगे तो छूटेंगे। जादुई तरीके से बाबा नहीं छुड़ाते हैं, काबिल बनाते हैं। बाबा कमजोर नहीं बनाते। सुख शांति में हम चले जाएंगे जब हम दुखों को छोड़ देंगे। लेकिन बाबा कहते सब तो सुख पाएंगे नहीं, क्योंकि सुख कमाना पड़ता है, सच्ची कमाई करनी पड़ती है, और सब ये कमाई करते नहीं है। बाबा कहते कुछ बच्चे सुख धाम में चले जाएंगे, कुछ फिर शांति धाम में चले जाएंगे। कोई द्वापर में चले जाएंगे, कोई त्रेता युग में चले जाएंगे। सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार चलते हैं, और फिर जो द्वापर युग और कलयुग में सोल जाती हैं वो सब मुक्ति धाम शांति धाम में जाती हैं। वो हम आत्माओं के ईश्वर का घर है, वो हमारे पिता का घर है। सभी आत्माएं बंदगी करती हैं भगवान की, लेकिन कोई अल्लाह के रूप में करता है, कोई ईश्वर कोई गॉड के रूप में करता है, लेकिन जानते कोई भी नहीं है। अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहते हैं, वो स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो इसी धरा पर होता है। भगवान कल्प में एक बार आकर हमको लायक बनाते हैं, जो लायक बनते हैं उसको फिर गिफ्ट देते हैं। ये तोहफा है जो भगवान की तरफ से आत्माओं को मिलता है। 111 का गिफ्ट देते हैं। फिर बाकी जो प्रजा है, दास दासी है, वो तो फिर बाबा कहते खुद ब खुद ही कमाते हैं वैसा वर्षा। वो बाबा का वर्षा नहीं है। शांति धाम में आत्माएं शांति में रहती हैं, और द्वापर युग कलयुग में आने वाली आत्माएं अक्सर शांति ही मांगती हैं। वो सुख की चाहना ही नहीं रखती हैं, क्योंकि वो सुख उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। सुख घनेरे उन्होंने कभी देखे ही नहीं है, इसलिए चाहते नहीं है। लेकिन देवकुल की आत्माओं ने सुख घनेरे देखे हैं, इसीलिए एक अरसे के बाद उनके अंदर में ये इच्छा जागती है कि हमको सुख चाहिए, हमको ये वाली दुनिया नहीं चाहिए। वो फिर पुरुषार्थ करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन पवित्र कोई नहीं बनता है। भिन्न भिन्न रूप में भगवान को मानते हैं, लेकिन कोई भी पवित्र नहीं बनता है। बाप आकर हमको अपना परिचय देते हैं, फिर हम उनके बनते हैं, उनको याद करते हैं, पवित्र बनते हैं, फिर सुख और शांति का वर्षा प्राप्त करते हैं। विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, ये सभी आत्माओं को समझाना है। सर्विसबल बनना है, पुरुषार्थ उत्तम करना है, चिंतन करते रहना है कि कैसे लोगों को बताएं। परिचय जरूर देना है, जैसे बाबा ने हमको परिचय दिया है, हमको दूसरी आत्मा को परिचय देना है। रचता और रचना, कैसी रचना प्रभु रचते हैं, इसका राज भी बताना। नहीं तो लोग तो गलत फहमी में है, वो कहते कलयुग भी प्रभु ने रचा हुआ है, बाबा तो नहीं रचते। बाबा तो सुंदर रचना रचते हैं। बाबा का फरमान है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये संदेश हमें पालन करना है, और साथ में दूसरी आत्माओं को भी बताना है। इसी विधि से खुदा के घर में हम चले जाएंगे। गोल्डन एज यानी कि स्वर्ग में सभी नहीं जाते हैं, उसके लिए फिर क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके लिए बेदाग बनना पड़ता है, सारे दैहिक दाग मिटाने पड़ते हैं, 16 कला संपूर्ण फ्लॉलेस बनना पड़ता है, सर्वगुणों से संपन्न बनना पड़ता है, संपूर्ण निर्विकारी बनने का सबूत देना पड़ता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ता है, संपूर्ण अहिंसक बनना पड़ता है। तब जाकर गोल्डन एज में प्रवेश करते हैं। सब नहीं जाते, क्योंकि कोई इतना पुरुषार्थ करता ही नहीं है। बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में चली जाती है। इस पर नाराज होने की बात ही नहीं है। जो करता है उसको मिलता है, जो नहीं करता उसको नहीं मिलता। मनुष्य शांति मांगते हैं, वो तो मिलती ही है अल्लाह गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से, लेकिन बाबा कहते हैं अब नाटक पूरा हो रहा है, अब वापस सबको जाना है। पतित दुनिया में प्रभु जी आते हैं हम आत्माओं को पतित दुनिया से मुक्त होने के लिए, क्योंकि जब तक हम पतित हैं हम ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्रभु जी को आना ही पड़ता है, विधि बतानी पड़ती है, हमको पवित्र बनना पड़ता है, सारा ज्ञान स्नान यहीं पर करना पड़ता है। आत्मा ज्ञान स्नान करके पवित्र बनती है, फिर ही ऊपर जा सकती है।
हम आत्माओं की बुद्धि में है कि हम सब शांति धाम में जा रहे हैं, ये हमको याद रखना है। फिर हम सुख धाम में आएंगे, ये भी हमको याद रखना है, ताकि हमारा पुरुषार्थ उत्तम चलता रहे और हम वाकई पुरुषोत्तम बने। कल्प में एक ही बार ऐसा उत्तम बनने का मौका हमको मिलता है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनेगी तब तक उत्तम पुरुष बन ही नहीं सकती, अर्थात लक्ष्मी नारायण के घराने में जा ही नहीं सकती हैं। बाबा हमको हर बात आकर समझाते हैं और कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो। हमें सृष्टि चक्र को इसलिए जानना है ताकि हम गलतियां न करें, क्योंकि सृष्टि चक्र में हमने गलतियां भी करी हुई हैं। जब देह का भान आया है, देह का अभिमान आया है, जब ये बढ़ता चला गया है, जब विकार आए हैं, तब हम गिरे हैं, तब हम दुर्गति में आए हैं। तो जब हमको समझ में आ जाता है कि हम इसकी वजह से गिरे हैं, तो फिर समझदार व्यक्ति तो फिर वो गलती नहीं करेगा, वो देह अभिमान में नहीं आएगा। इसीलिए सृष्टि चक्र को जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो बाबा को याद करना है, फिर सृष्टि चक्र को जानना है, और साथ में फिर हमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय परमपिता परमात्मा कहते हैं सभी मनुष्य मात्र के जो कैरेक्टर हैं वो बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर सारे फर्स्ट क्लास होते हैं ना, तो अब नई दुनिया में अगर हमको जाना है तो बाबा की नई श्रीमत पर चलकर हमको फिर अपने कैरेक्टर को सुधारना है, फिर से हमको फर्स्ट क्लास कैरेक्टर अपना बनाना है। कम कैरेक्टर वाले बाबा कहते हैं दुनिया में फिर क्या करते हैं, देवी देवताओं के जड़ चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं। तो बाबा कहते हैं माथा टेकने वाला नहीं बनो, लेकिन पूजनीय बनो। अभी हमें हर बात की समझ मिलती है। बाबा कहते हैं युक्तियां रचो कि कैसे सबको समझाएं, कैसे आत्माओं का तीसरा नेत्र खोले। जैसे बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र खोला है, ऐसे हमको दूसरों का भी तीसरा नेत्र खोलना है। बाबा कहते हैं मनुष्य कहते रहते हैं कि हमारे में ज्ञान है, लेकिन मनुष्य में कोई ज्ञान नहीं है, वो खामखा का उसका देह का अभिमान है। यहाँ तो हमको आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। बाबा से जब हम सारी समझ प्राप्त करते हैं तब जाकर हम, और ज्ञान को जब हम यूज करते हैं तब हम ज्ञानी बनते हैं। बाकी सन्यासी लोग तो शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं, परमपिता परमात्मा का ज्ञान तो परमपिता परमात्मा ही सुनाते हैं और कोई सुना ही नहीं सकता है। कृष्ण को लोग भगवान कह देते हैं, लेकिन शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। ऋषि मुनि ये सब कहते थे कि हम भगवान को नहीं जानते हैं। मनुष्य भगवान को नहीं जानते हैं। निराकार भगवान रचता है, किसकी रचना, सुंदर रचना करते हैं। हम आत्माओं को शूद्र जीवन से अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करा के फिर हमको अच्छी ज्ञान गुण शक्तियों से सींचते हैं। और फिर अगर हम बहुत सुंदर बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, तो फिर हमारे लिए स्वर्ग का गिफ्ट, भविष्य जन्नत का गिफ्ट देते हैं। कैसे रचते हैं, उनका नाम रूप देश कैसे है, कोई नहीं जानता है। लोग न्यारा कह देते हैं भगवान को नाम रूप से, लेकिन भगवान जी का नाम शिव है और उनका रूप ज्योति बिंदु है। हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु ही हैं। हम ज्योति बिंदु आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा है। हम ज्योति बिंदु आत्माएं ही तो शरीर के द्वारा पाठ बजाती हैं। शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता है। तो नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती है। इस गलत फहमी से भी बाहर निकालना है। दिन रात हमारा चिंतन चलता रहे कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं, ताकि उनका बुद्धि का योग अब परमात्मा के साथ जुड़े। ये मनुष्य से देवता बनने का युग चल रहा है, तो इस युग को व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि श्रीमत पर चलकर हमको पुरुषोत्तम बनना है। मनुष्यों को भगवान नहीं कहा जा सकता है। सब बंदगी, जैसे मुसलमान बंदगी करते हैं अल्लाह की, तो बाबा कहते हैं युक्ति से उनको भी समझाओ, उनके जो हेड है उनको समझाओ कि इस तरीके से याद करके कैसे अल्लाह के पास पहुंचेंगे। फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये सारी बातें कैसे समझाएं उनको। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो। भगवान विचार सागर मंथन नहीं करेंगे। हमारा हिसाब किताब है, बाबा युक्तियां बताते हैं, हमको विचार सागर मंथन करना है। इस समय सारे आयरन एज में है और सब तमो प्रधान है। हर आत्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आती है तो सतो से रजो, रजो से तमो बनती जाती है। जितना आधार वो लेती जाती है उसकी शक्तियां कटती जाती हैं और उस पर फिर व्यर्थ की और अपवित्रता की जो मिलावट है वो फिर आत्मा को नीचे गिराती है। प्योरिटी, और फिर हम बन जाते हैं इम्प्योर। खाद डल जाती है ना, द्वापर युग की खाद, कलयुग की खाद जब डलती है तो आत्मा बिल्कुल नीचे गिर जाती है, तमो प्रधान बन जाती है। अभी हमको फिर से प्योर बनना है, फिर से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि ये मेरी ओरिजिनलिटी है जो कि मर्ज हो गई है। तो बाबा को आना पड़ता है हम आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए और सुखधाम में कैसे जाना है उसकी विधि बताने के लिए।
सुखधाम में सिर्फ भारतवासी होते हैं। भारतवासी बाबा उनको बोलते हैं जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जो भारत को स्वर्ग नहीं बनाते वो भारतवासी नहीं कहलाते। भले करोड़ों की आबादी भारत में रहती हो, लेकिन भारतवासी सिर्फ वही आत्माएं हैं, सूर्यवंशी आत्माएं हैं, जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनती हैं। बाकी सारी आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। आहिस्ते आहिस्ते सब इम्प्योर बनते हैं। हर मनुष्य जो है सतो रजो तमो में आता ही है। अब बाबा कहते हैं अब युक्ति रचो कि कैसे बताएं कि अल्लाह के घर में पहुंचते कैसे हैं। देखिए, सब संबंधों को बुद्धि से छोड़ना है, अब अपने को आत्मा समझना है और भगवान को याद करना है। तो ये जो हमारे अंदर 5 भूत घुस गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये अपने आप निकल जाएंगे। दिन रात चिंता हमको रहनी चाहिए। जैसे बाबा को चिंता हुई तो बाबा हम लोग को बचाने के लिए आ गए, ऐसे हमको चिंता होनी चाहिए कि कैसे हम दूसरी आत्माओं को भी जगाएं, कैसे उनको सुख का रास्ता बताएं। बच्चों, हमें मददगार बनना है बाबा को। अकेले बाबा क्या करेंगे? इसलिए अपना कर्तव्य है कि हम मंथन करें, उपाय निकालें जो मनुष्य झट समझ जाए कि हाँ वाकई ये पुरुषोत्तम संगम योग चल रहा है। इस समय मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले सब ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। आते ही तमो प्रधान नहीं बनते, समय लगता है। तो अभी सतो प्रधान बनने में भी समय लगता है। बाबा कहते प्रदर्शनियां बथेरी होती हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। अब भिन्न भिन्न उपाय करने पड़ेंगे ताकि आत्माओं को समझ में आए। ये टाइम हमको इसीलिए मिला हुआ है, संपूर्ण बनने के लिए टाइम लगता है। चंद्रमा जो है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जी का प्रतीक है। तो चंद्रमा में तो धीरे 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 पूर्णिमा में जाता है ना, फुल मून बनता है। ऐसे ही हम सब तमो प्रधान बन जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे श्रीमत पर चलकर हम सतो प्रधान बनते हैं। वो मून तो जड़ है, यहाँ तो चैतन्य है। ब्रह्मा जी तो चैतन्य में है ना। कैसे हम सबको समझाएं? तो बाबा कहते मुसलमानों के हेड के पास जाकर समझाओ कि आप लोग नमाज पढ़ते हो, याद करते हो, कैसे अल्लाह मिलेंगे। बाबा कहते जैसे खास मौक़ों पर ईद में बहुत सारे जो मंत्री वगैरह होते हैं वो लोग सब जाते हैं ना उनसे मुबारकबाद करने। तो फिर बाबा कहते हैं ऐसे ही हम आत्माओं को भी मुबारक देनी है। एक दूसरे का भगवान का बना दिया तो मुबारकबाद देनी है। हमें दुखों से सुखधाम में जाना है, तब कहेंगे मुबारक हो। खुशखबरी सुनानी है सबको। ये सच्ची सच्ची खुशखबरी है। इस समय बेहद के पाप से हम सब मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तो उसके लिए हमको यहीं पर रहते हुए मुक्त अवस्था और जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव करना है। मुक्ति के लिए देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करना है, भगवान जी को याद करना है। और जीवन मुक्ति के लिए ट्रस्टी सेवाधारी बनकर सतगुणी सतयुगी पाठ बजाना। यहीं पर इन दोनों संस्कारों को अनुभव करना है, तब हम जीवन मुक्ति धाम में जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे। 21 जन्मों के लिए बाबा पदम पति बना रहे हैं। अब मनुष्य सारे कैसे बाप से वर्षा लें, इसकी मुबारक सबको देनी है। सबको पता पड़ जाए कि भगवान आए हुए हैं और वर्षा ले रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं हम आत्मा को, और हमको वर्षा लेना है। बेहद के बाप के हम बने हैं तो कितने खुश नसीब हैं हम। हमको लॉटरी मिलती है 21 जन्मों का वर्षा, कोई दे ही नहीं सकता। और इतने सुख घनेरे हैं उसमें, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है वहां पर, सब कुछ मिलता है। तो दिल ही दिल में हमको खुशी होनी चाहिए। अपने को मुबारक देते रहना कि भगवान जी मुझे मिले, जिनसे हम वर्षा ले रहे हैं। हम सभी आत्माएं हैं, दुर्गति को पाई हुई हैं क्योंकि हम खुद को भूल जाते हैं। अभी हमको सदगति में जाना है, तो सदगति दाता शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। पिछाड़ी में तो सबको पता चल जाएगा कि ऊंचते ऊंच बनेंगे कि नीचते नीच बनेंगे, लेकिन अभी सूर्यवंशी घराने में जाने का पुरुषार्थ जरूर करना है। सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हैं। नीच कुल वाले जो हैं वो तो फिर लो ग्रेड का मर्तबा प्राप्त करते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनको धर्मराज सलाम करेंगे, प्रकृति सलाम करेगी, ड्रामा सलाम करेगी और माया सलाम करेगी, यमदूत सलाम करेंगे। बड़ी इज्जत से जाएंगे फिर उनकी ही पूजा होती है। ऊंच मर्तबा पाना है, ऊंच मर्तबा पाने वाले को मुबारक दी जाती है। क्यों पूजा करते हैं किसी को नहीं मालूम है। अभी बाबा हमको समझ देते हैं कि पूजनीय आत्माएं प्रैक्टिकल में बनती हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं, ये हमारे अंदर में फिक्र होनी चाहिए।
क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा फ़र्ज़ है घर घर पैगाम पहुंचाना है। पर्चे गिराने से तो बाबा कहते सब तक नहीं पहुंचेगा, एक एक हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल ही पता नहीं है कि बाप के पास कैसे पहुंचे। बस कह देते हैं कि सारे रास्ते जो है परमात्मा से मिलने के लिए हैं, लेकिन बाबा कहते भक्ति इतनी कर रहे हैं, 100 तरह के रास्ते अपनाते हैं, कोई आज तक मिला है भगवान से? कब से शुरू हुआ किसी को कुछ नहीं पता, कोई अर्थ नहीं समझते, बस नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना चलते रहते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध हमको बनानी है, 21 जन्म की प्रारब्ध हमको कमानी है, सच्ची कमाई करनी है, हिसाब रखना है, करेंगे तो पाएंगे। अखबार में डालें, कहाँ डालें, कैसे बताएं, हमारे अंदर ये फिक्र होनी चाहिए। सबको पैगाम इतनी जल्दी मिलता नहीं है, सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाए ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। पुरुषार्थ करते हैं स्वर्ग के लिए। सब धर्म वालों को निकालना है, सत्य से परिचित कराना है, सबको पता पड़े कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये खाली दैहिक धर्म है, असुल धर्म तो देवी देवता धर्म है, पवित्रता का धर्म है, वो सभी आत्माओं का धर्म है। याद करते करते हमको पावन दुनिया में जाना है। इतना बड़ा राज्य कैसे लिया ये भी समझना है। राजाई कमानी होती है, लड़ाई नहीं करते यहाँ पर। पापा कहते हैं हिंसा से नहीं मिलता है कुछ भी, यहाँ पर अहिंसक विधि से मिलता है। हमें अपने अंदर के विकारों को खत्म करना है। मनुष्य से कैसे देवता बनाया जाता है ये बातें सबको जाकर बतानी है। जैसे बाबा से हमको पता चलता है, ऐसे दूसरों को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का राज बताना है। पुरुषार्थ सभी आत्माएं करें, ये दिल से दुआ करनी है। पक्का निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि ही विजयंती बनते हैं। दुनिया मूंझी पड़ी है, कभी खुदा के पास जा रहे हैं, कभी चर्च में जा रहे हैं, कभी गुरुद्वारे में जा रहे हैं, मूंझी हुई है। अब अल्लाह के पास जाना है। कैसे जाएगी अल्लाह के पास आत्मा? जब पवित्र बनेगी तभी तो जाएगी, पतित तो जा नहीं सकते। सभी आत्माएं इस समय पतित हैं। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाएं। माँ बाबा कहते कोई भी विकारी आत्मा नहीं होती है, तो यहाँ पर हमको वॉइसलेस बनना है, निर्विकारी बनना है। विकारों को बहुत काल तक यूज नहीं करना है, टाइम लगता है सतो प्रधान बनने में, इसलिए दिल शिकस्त नहीं होना है, धैर्यता से पुरुषार्थ करना है, विचार सागर मंथन करना है। जितना दूसरों का कल्याण करेंगे उतना दुआएं कमाएंगे। दुआएं भी बहुत जरूरी है। बाबा का विचार सागर मंथन, ब्रह्मा जी का विचार सागर मंथन चलता था, बाकी शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करेंगे। तो युक्तियां हमको निकालनी चाहिए कि कैसे हम किसी को जाकर समझाएं, कैसे उसको प्रभु का बनाएं। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आप समान विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, क्षमाशील, शुभ भावना, शुभकामनाधारी बना रहे हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलकर हमको बाप समान जरूर बनना है। परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।